जैसे विदुरानी काकी ने आवाज सुनी बड़ी मुग्ध हो गई, दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, भगवान को देखा। विदुरानी काकी के शरीर में अर्ध वस्त्र हैं। भगवान ने अपना पीतांबर मैया के ऊपर डाल दिया और मैया ने जैसे ही देखा तो भगवान की सुंदरता, भगवान का भाव देख करके बड़ी मुग्ध हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। हाथ पकड़ के अंदर लाई, कन्हैया बहुत समय लगा दिया तुमने आने में, कब से हम याद करती हैं, कितना कब से इंतजार कर रही, कब आओगे। हाँ हाँ काकी कुछ विलंब हो गया। और भगवान को हाथ पकड़ करके जैसे ही विदुरानी काकी अंदर लाई, इतनी ज़्यादा मुग्ध हो गई, भावुक हो गई, कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या करें। इधर उधर ढूंढा, कुछ मिला नहीं। एक चौकी मिली, चौकी लेकर के आई और काकी ने प्रेम में, भाव में ज़्यादा मुग्ध हो गई थी तो चौकी उल्टी डाल दी, पैर ऊपर हो गए और बैठने का स्थान नीचे हो गया। भगवान से हाथ पकड़ करके बैठाया, बैठो कन्हैया इसी में बैठो। भगवान ने चौकी देखी कि इसमें बैठे तो उल्टी चौकी है, बैठेंगे तो फंस जाएंगे। काकी ने कहा कि हाँ हाँ बैठो बैठो, क्योंकि काकी तो केवल भगवान के स्वरूप को देख रही हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता, भगवान का भाव, भगवान को देख करके बड़ी मुग्ध हैं। कन्हैया उसी उल्टी चौकी में बैठ गए, फंस गए। सोचा क्या करें, क्या खिलाएं, कुछ घर में है नहीं। इधर उधर ढूंढा तो कुछ केले के फल मिल गए, दौड़ करके लाई। और विदुरानी काकी इतनी ज़्यादा भावुक हैं कि छीलने लगी। केला छील करके छिलका भगवान की ओर बढ़ा दिया, गूदा नीचे जमीन में गिरा दिया। लो कन्हैया कुछ भोग लगाओ, कुछ पाओ। अब भगवान ने देखा तो भगवान को लगा कि हमें लगता है विदुरानी काकी कुछ ज़्यादा ही भाव में बह गई हैं। उल्टी चौकी में बैठा दिया और केले का जो फल है, जो गूदा, वो नीचे गिरा रहे, हमें छिलका यही खाएं। हाँ हाँ प्रभु पाओ पाओ। विदुरानी काकी केवल भगवान की ओर देख रही और छिलका खिला रही, भगवान भी बड़े प्रेम से पा रहे। कई फल खा लिए, तब तक विदुर काका का आगमन हो गया। और जैसे विदुर जी महाराज ने दरवाजा खुला, देखा भगवान की पादुकाएं देखी, आंगन में पहुंचे और जो दृश्य देखा, विदुरानी काकी अर्धवस्त्र में बैठी, भगवान का पीतांबर पड़ा है और भगवान कन्हैया उल्टी चौकी में फंसे बैठे हैं। और केले का जो छिलका है, गूदा तो नीचे है, ढेर लगा है, छिलका भगवान पा रहे हैं। विदुर काका ने आवाज लगाई, अरे काकी, अरे विदुरानी, ये क्या कर रही हो। और जैसे थोड़ा तेज से बोला, थोड़ी सावधान हुई, चकित हुई, सावधान होकर के देखा, अरे पगली, ये कहाँ तेरा ध्यान है कन्हैया की, तू ये क्या करा रही है। सारा फल तो नीचे पड़ा है, छिलका भगवान को खिला रही है। अब काकी ने देखा तो सावधान होकर के, अरे अरे हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई। कुछ बढ़िया सा मिष्ठान, कुछ मेवा लाए थे विदुर काका, भगवान को दिया। भगवान ने पाया तो थोड़ा, लेकिन भगवान ने कह दिया कि काका बुरा मत मानना, आपके मेवा मिष्ठान पकवान तो हमने खाया, हमारे कई और जन्म हुए, रामावतार हुआ, मैया कौशल्या ने भी हमें बहुत भोजन कराया, अन्न हमारी मैया हुई यशोदा मैया, देवकी मैया, उन्होंने बहुत कुछ खिलाया। लेकिन जो स्वाद विदुरानी काकी के इन केले के छिलकों में हमें आ रहा था, वो स्वाद अभी तक किसी भोजन में नहीं है। ये बात बताते बताते विदुर काका के आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु, कितने शरणागत भक्त वत्सल हैं। अपने भक्त के केले के छिलके भी खा लेते हैं, सबरी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। भक्त कुछ भी भाव से खिलाता खा लेते हैं, कहीं भी बिठाता बैठ जाते हैं।